हमजा रिदा को लंच के बाद शॉपिंग करवाने ले गया। गर्मी में घूम घूम कर उस थक चुका था और रिदा थी कि उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। रिदा, अब ये लास्ट शॉप है, जो कुछ लेना है यहाँ से ले लो, बस मैं मज़ीद नहीं चल सकता, बहुत थक गया हूँ। हमजा ने तंग होकर कहा और ज्वेलरी शॉप में चले गए। तंग ना करे मुझे हमजा, अगर भाई होते तो वो सब जगह मेरे साथ घूमते। आप आए हैं ना, अब चुप करके चलें वरना घर चले जाएं आप, मैं अकेली ही घर आ जाऊंगी वापस। रिदा तंग कर उसे कहते हुए आगे बढ़ी जहां ताशफैन नेकलेस पसंद करता हुआ उसे नजर आया। रिदा ताशफैन को देखकर चहक उठी। हाय भाई, कैसे हैं आप, यहाँ क्या कर रहे हैं? रिदा चहकते हुए उसके पास गई और उसके सीने से लग गई। ताशफैन हिबा के लिए कुछ लेने का इरादा रखता था, खाने के लिए उसे थैंक्स भी तो करना था, इसलिए वो ऑफिस से सीधा मॉल आया था। यहाँ उसे रिदा मिल गई और हमजा मिल गए। मैं ठीक हूँ बेटा, आपके लिए कुछ लेने का सोच रहा था इसलिए आया था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमजा घर नहीं लेकर गया। ताशफैन ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए हमजा को देखकर कहा, कहाँ यार, मैं तो कब से तुम्हारी बहन की मिन्नतें कर रहा हूँ लेकिन ये कहाँ सुन रही है। मैं घूम घूम के थक गया हूँ और इसे अपनी नई नवेली इकलौती भाभी के लिए कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। हमजा ने मासूम सी शक्ल बनाकर उसे कहा। ताशफैन ने उसे घूर कर देखा और रिदा से नजरें चुरा गया। आखिर मेरे भाई ने मेरी बात मान ली ना, इतना अच्छा सरप्राइज दिया, अब जल्दी से कोई अच्छा सा गिफ्ट मिल जाए मेरी भाभी जैसा। आपने बताया कि वो इतनी प्यारी हैं तो मुझे उनके हिसाब से नहीं मिल रहा कुछ। फर्स्ट टाइम मिलूंगी भाभी से, कुछ तो अच्छा इंप्रेशन पड़े ना। रिदा ने आंखें टपटपाते हुए मासूमियत से कहा। ताशफैन ने ठंडी आह भरकर शुक्रगुजार नजरों से हमजा की तरफ देखा। आज ही आई हो इतने दूर से मेरी जान, गिफ्ट वगैरह फिर कभी ले लेना, अभी घर चलो। ताशफैन ने उसे पिचकारते हुए कहा। क्या है भाई, मैं कुछ लिए बगैर तो जाऊंगी नहीं, आप जाएं। रिदा ने मुंह बिसोर कर कहा और पैर पटकते हुए आगे बढ़ गई। ताशफैन ने हमजा की तरफ देखा, उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, वो काफ़ी थका हुआ दिखाई दे रहा था। तुम गाड़ी में बैठो हमजा, मैं रिदा को लेकर आ रहा हूँ। ताशफैन उसके थकावट ज़दा चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा। ओके यार, इसे तुम ही संभालो, मैं तो चला। हमजा कहते हुए मुड़ गया और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए तो ताशफैन भी वहाँ एक नेकलेस को पैक करने का कहकर आगे बढ़ गया, जो उसने रिदा लोगों के आने से पहले पसंद किया था। ये आप मुझे उतार कर दे दें, आप कोई और पसंद कर दें। ताशफैन रिदा के पास पहुंचा तो वो किसी लड़की को ब्रेसलेट उतारने का कह रही थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं क्यों उतारूं, ये मुझे पसंद है और मैंने अब ये ख़रीद लिया है। उस लड़की ने पहले रिदा को हैरानी से देखा जो उस पर हुक्म चला रही थी, फिर उसने गुस्से से घूर कर कहा, देखें अब ये मुझे पसंद आ गया है, मैं पूरे दिन से ख्वार हो रही हूँ लेकिन मुझे यही पसंद आया, आप दें, मैं आपको डबल कीमत दे दूंगी। रिदा ने उसे लालच देते हुए हाथ ब्रेसलेट की तरफ बढ़ाए। उसने जल्दी से हाथ खींच लिया। ये क्या बदतमीजी है, उस लड़की ने काफी तेज आवाज में कहा। शॉपिंग करते लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। ताशफैन जल्दी से आगे बढ़ा और रिदा का हाथ थामा। क्या कर रही हो रिदा, पागल हो गई हो, चलो यहाँ से। ताशफैन उसका हाथ पकड़कर चलने लगा लेकिन रिदा एक कदम न हिली। क्या मसला है रिदा, चलो कहीं और से कुछ ले लेते हैं। ताशफैन ने झुंझला कर कहा, नहीं भाई, मुझे ये चाहिए तो बस ये चाहिए और कुछ नहीं लेना। रिदा जिद्दी लहजे में उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली। ताशफैन ने गुस्से से रिदा की तरफ देखा और चलते हुए उस लड़की की तरफ गया। आई एम सो सॉरी मैम, मेरी बहन ने बदतमीजी की, एक्चुअली इसमें अभी थोड़ा बचपना है, आप प्लीज़ माइंड ना करें तो ब्रेसलेट दे दीजिए, मैं आपको पे कर दूंगा। ताशफैन ने मुस्कुराहट सजाकर उस लड़की से रिक्वेस्ट की क्योंकि उसे पता था कि रिदा अब जिद पूरी किए बगैर यहाँ से नहीं हिलेगी। वो लड़की पहले ही ताशफैन को सताइशी नज़रों से देख रही थी। उसके मुस्कुराने से वो उसके खूबसूरत डिम्पल्स पे ही खो गई। उसने अपने हाथ से ब्रेसलेट उतार कर ताशफैन की तरफ बढ़ाया जिसे रिदा ने ही उचक लिया। उस लड़की ने नागवार नज़रों से रिदा को घूरा। ताशफैन ने उसका शुक्रिया अदा किया और काउंटर पर बिल पे करने लगा और अपना ऑर्डर किया हुआ पैक शुदा गिफ्ट उठाकर चल दिया। रिदा ने ब्रेसलेट पैक करवा के अपने बैग में रखा और ताशफैन के पीछे चल दी। ताशफैन उससे गुस्सा था। तेज़ी से चलते हुए वो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा जहां हमजा उन दोनों का वेट कर रहा था। ताशफैन आकर गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बैठ गया और साथ ही हाँफती हुई रिदा भी बैक सीट पर बैठ गई। वाह जी, भाई के साथ बड़ी जल्दी पसंद कर ली तुमने। वैसे तुम्हारे भाई को देखकर लग रहा है नापसंद भी नहीं लेने दिया होगा, बड़ी तारीफें कर रही थी भाई की। हमजा ने ताशफैन का गुस्से से फूला हुआ चेहरा देखकर बैक मिरर में देखते हुए रिदा पर तंज किया और उसके तंज करने पर रिदा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे भाई हैं ही बहुत अच्छे, उन्होंने उस भूतनी लड़की से छीन कर दिया ब्रेसलेट जो मुझे पसंद था। रिदा ने खिलखिलाते हुए उसे जवाब दिया, हमजा गाड़ी चलाओ वरना उतरो तो मैं खुद ही ड्राइव करूं। ताशफैन ने हमजा को घूरते हुए कहा जो अब पूरी कहानी सुनने के मूड में था।
हमजा ने गाड़ी स्टार्ट की और बैक मिरर में देखते हुए रिदा से पूरी बात पूछने लगा। रिदा चस्के लगा लगा कर उसे बताने लगी तो ताशफैन ने ईयरफोन कानों में डालकर सीट की पुश्त पर सर टिका दिया। हमजा ने गाड़ी लाकर उसके पार्किंग लॉट में रोकी और तीनों ने गाड़ी से निकलकर अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। ताशफैन जल्दी से उनसे आगे होकर अंदर दाखिल हुआ क्योंकि वो रिदा से बहुत गुस्सा था। अभी उसने लाउंज में कदम रखा ही था तो बहुत सारे लड़के लड़कियों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो तेजी से उस तरफ बढ़ा लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसका खून खोल उठा। रिदा और हमजा उसके साथ लाउंज में दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर उनके भी पांव वहीं रुक गए। हिबा को उन लड़कों के पांव में गिरा देखकर गुस्से से ताशफैन की रगें तन गईं। हिबा जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। ताशफैन सेकंड से पहले फासला तय करके हिबा के पास पहुंचा और अलीजा का हाथ पकड़ा जब वो उसको थप्पड़ मारने वाली थी। हाउ डेयर यू मिस अलीजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेस ताशफैन पर हाथ उठाने की। ताशफैन ने उसका हाथ झटक कर खींच कर उसके मुंह पे थप्पड़ लगाया। अपनी सुर्ख अंगारा बनी आंखें उस पर गाड़ कर पूछा। उसका भारी हाथ पड़ने से अलीजा अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाई और सोफे पर गिर गई जहां से अभी उठी थी। अलीजा को तो सांप सूंघ गया। उसने कभी ताशफैन को इतने गुस्से में नहीं देखा था। बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की इंसल्ट करने की? तुम्हें मैंने वार्न किया था ना कि हिबा से दूर रहना। बोलो। ताशफैन उस पर झुका उसका मुंह दबोचकर चिल्ला रहा था। अलीजा की जबान तालू से चिपक गई थी। उसके मुंह से डर के मारे एक लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। फैन जी छोड़ दे इन्हें। हिबा ताशफैन को गुस्से में देखकर आहिस्ता से उसके बाजू पर हाथ रखकर मिनमिनाई थी। ताशफैन ने पीछे मुड़कर लहू रंग आंखों से हिबा की तरफ देखा तो वो डर कर 2 कदम पीछे हुई। ताशफैन ने हिबा की स्याह बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों में डर देखा तो अलीजा को फौरन छोड़कर पीछे हुआ। तुम सब यहाँ खड़े होकर क्या तमाशा देख रहे हो? बेशरम, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? घरों से कुछ नहीं मिलता तुम लोगों को जो मुंह उठाकर मेरे घर चले आते हो? मैंने तुम लोगों के लिए कोई फलाही इदारा नहीं खोला हुआ। दफा हो जाओ यहाँ से। ताशफैन ने हिबा को बाजू के हल्के में लेकर अलीजा के दोस्तों को अच्छी तरह झाड़ पिलाकर घर से निकाला। वो अलीजा पर एक अफसोस भरी निगाह डालकर चले गए। दोस्तों के सामने इतनी तजलील के बाद अलीजा की आंखों में आंसू आ गए। उस जाहिल गंवार की वजह से तुमने मुझे इतना बेइज्जत किया, मेरे दोस्तों को घर से निकाला। मैं तुम्हें देख लूंगी। दोस्तों के जाने के बाद वो गुस्से से ताशफैन की तरफ देखते हुए गुर्राई थी और रूम की तरफ भाग गई। ताशफैन ने उसे जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था तो हिबा ने उसके बाजू को दबा कर रोका। हमजा ने एक दुख भरी नज़र अलीजा की पुश्त पर डाली। चलता हुआ लाउंज में आया। रिदा तो ताशफैन को गुस्से में देखकर बाकायदा कांप रही थी। उसने इन 20 सालों में कभी भी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। ताशफैन हिबा को कंधों से थाम कर ऊपर ले गया। रिदा छोटे छोटे कदम उठाती आकर सोफे पर बैठी। हमजा, ये क्या था? रिदा ने हमजा के पास बैठते हुए पूछा। जवाब में उसने सिर्फ कंधे उचकाए। हमजा, आज आप यहीं रुक जाना। मैंने भी भाई को गुस्सा दिला दिया था मॉल में। ये ना हो अब भाई मुझ पर गुस्सा उतारे। रिदा ने उसकी तरफ देखते हुए रिक्वेस्ट की। ओहो पागल बच्चे, तुम्हें वो कुछ भी नहीं कह सकता। तुम में उसकी जान बसती है, तुम क्यों डर रही हो? हमजा आकर सोफे पर उसके साथ बैठा और उसका डर खत्म करने लगा। अलीजा को क्या तकलीफ थी जो भाई को गुस्सा दिलाया उसने? क्यों भाभी को गिराया? और तो और मारने भी लगी थी। रिदा ने दांत पीस कर कहा। बुरी बात रिदा, क्या पता खुद गिरी हो हिबा। अलीजा का तो पता है ना कितनी जज्बाती है, इसलिए हाथ उठाने लगी होगी। हमजा ने अलीजा की सफाई देना चाहिए। आपको नहीं पता हमजा, वो भाई से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो भाभी के साथ ऐसा सलूक कर रही है। रिदा ने उसके सर पर बॉम्ब गिराया। क्या कह रही हो? वो ताशी से मोहब्बत करती है? हमजा उसकी बात सुनकर सदमे में ही चला गया। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन वो भाई से शादी करना चाहती थी। उसने पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर किया हुआ है कि वो अपने हैंडसम कज़न की मंगेतर है। इसी वजह से वो अब भाभी को बर्दाश्त नहीं कर रही। दफ़ा करें अलीजा नाम को। आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। रिदा उसका दिल तोड़ चुकी थी। अभी अभी तो उसके दिल ने अलीजा की ख्वाहिश करना शुरू की थी। उसने सोफे की पुश्त पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली। रिदा के लाउंज से जाने के बाद वो भी उठकर लाउंज से फिर घर ही निकल गया। ताशफैन ने हिबा को बेड पर बिठाया और घूर कर उसे देखने लगा। वो सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहने, लंबे बाल दुपट्टे से आज़ाद कंधे पर झूल रहे थे। रोने से छोटी सी नाक सुर्ख हो चुकी थी। स्याह बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भरी हुई अपने हाथों को देख रही थी। ताशफैन ने उसकी निगाह की सिमत उसके हाथों को देखा जो जलन से सुर्ख हो रहे थे। क्या हुआ है ये? ताशफैन ने उसके हाथ पकड़ते हुए नर्म लहजे में पूछा। मैंने कुछ पूछा है हिबा? हिबा की खामोशी से ताशफैन के माथे पर बल आई। उसने तेज लहजे में पूछा। हिबा दांतों से अपने होंठ कुचलने लगी।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेख्तियार वो ताश फैन के कुशादा सीने से लग गई। मैंने कहा था ना आपसे फैन जी, आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो वो मारेंगी मुझे। अलीज़ा बाजी के मेहमानों के लिए समोसे बना रही थी तो आपकी फुफ्फो ने डराया और घी गिर गया हाथ पर। इसके बाद उन्होंने मुझसे सब काम करवाए, मुझसे अपना रूम भी साफ करवाया, मुझे डांटा भी और कहा कि आप मुझे इस घर से धक्के देकर खुद निकालेंगे। अलीज़ा बाजी ने उन लोगों से कहा कि मैं नौकर हूँ, आपको साफ़ सुथरे नौकर पसंद है इसलिए मैं अच्छी हूँ। और उन्होंने पाँव रखा था तो मैं गिर गई थी। उनके दोस्त सब हंस रहे थे और वो मेरे लिए गंदी बातें भी कर रहे थे। हिबा ने रोते हुए हिचकियों से उसे सब बातें बताईं। उसके आंसू ताशफैन की शर्ट को भिगो रहे थे। ताशफैन की आंखें लहू रंग हो गईं गुस्से से। उसने मुट्ठियां भींच लीं। खामोश हो जाओ हिबा, बस करो, शाबाश मेरी जान, तुम देखना, तुम्हारे सामने मैं उन माँ बेटी को घर से निकालूंगा। अब चुप हो जाओ प्लीज़। ताशफैन ने उसके गिर्द अपने बाजू बांधते हुए कहा, नहीं फैन जी, आप उन्हें घर से ना निकालें। हिबा ने सूं सूं करते हुए उसे कहा और उससे अलग होने लगी, लेकिन ताशफैन ने उसके गिर्द बाजू जोर से बांध दिए। क्यों नहीं निकालूं उनको इस घर से? उनकी हिम्मत कैसे हुई कि आपके साथ वो इस तरह सलूक करें? ताशफैन ने खुद से लगाते उसके सर पर होंठ रखे। फैन जी, अगर आपने उन्हें घर से निकाला तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी, मैं भी चली जाऊंगी। आप ना निकालें उन्हें घर से, मेरी खातिर फैन जी। हिबा उसके सीने से अलग होकर अपने नाजुक हाथ ताशफैन के चेहरे पर रखकर लाड से बोली, नहीं निकालता मेरी जान, इतने प्यार से जान भी मांगोगी तो वो भी दे दूंगा। ताशफैन ने उसके हाथ की पुष्ट पर बोसा देकर कहा और उठकर बेड की साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर वापस हिबा के पास आकर बैठ गया। ताशफैन उसके दोनों हाथों की जली हुई जगह पर बर्नॉल लगाकर खुद वॉशरूम में हाथ धोने चला गया। हिबा बेड क्राउन से टेक लगाकर आंखें मूंद गई थी। थैंक्स इतना अच्छा लंच भेजने के लिए, वैसे तुम मेरी आदतें ख़राब कर रही हो। ताशफैन ने उसे देखते हुए कहा, आज रिदा भी आई है, उसे भी देखना है, तुम सुबह मिल लेना उससे। हिबा को खामोश देखकर उसे सोने का कहकर वो ड्रेसिंग रूम में चला गया तो हिबा भी कंबल लपेट कर सो गई। निसा बेगम घर में दाखिल हुई तो पूरे घर में मुकम्मल सन्नाटा था। लाउंज में टूटे हुए बर्तनों के साथ खाने पीने की अशिया बिखरी पड़ी थी। उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उस जाहिल हिबा ने ही कोई तमाशा किया होगा अलीज़ा के फ्रेंड्स के सामने। इसी वजह से मेरी बेटी को गुस्सा आ गया होगा। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती हुई आगे बढ़ी तो उन्हें रिदा हाथ में 2 चाय के कप लिए किचन से आते दिखाई दी। सलाम फुफ्फो, कैसी हैं आप? रिदा ने उन्हें देखकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आई? निसा बेगम ने लिए दिए अंदाज में मुंह का जाविया बिगाड़ कर पूछा और उसे जान छुड़वानी चाहिए। वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वो मुंह फटती, मुंह पे ही सुना देती थी सब। इसी वजह से वो उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। अभी आई हूँ जब आपकी बेटी रानी ने ड्रामा लगाया हुआ था। वैसे आप देख लें उसे जाकर, आज पहली दफा भाई काफी भारी हाथ पड़ा है उसे। रिदा उनकी तरफ दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछाल कर बगैर उनका जवाब सुने आगे बढ़ गई। वो लाउंज में दाखिल हुई तो वहाँ कोई भी नहीं था। शायद हमजा चले गए। उस अलीज़ा ने भी ड्रामे करने होते हैं। आज कितने दिनों बाद देखा था मैंने उसे। वो मुंह बिसोर कर खुद से बातें करती हुई अपने रूम की तरफ बढ़ गई। निसा बेगम तेजी से अलीज़ा के रूम में दाखिल हुई तो उसकी उजड़ी हालत देखकर उनके दिल को कुछ हुआ। अलीज़ा के रूम की हालत बदतर हो चुकी थी। तकिए, बेडशीट दरवाजे के पास पड़े हुए थे। ड्रेसिंग टेबल पर से सारा सामान जमीन बोस हो चुका था। वो बेड पर औंधे मुंह लेटी रोने में मसरूफ थी। निसा बेगम जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ मेरी जान, ये क्या हालत बना रखी है? क्यों रो रही हो अलीज़ा, बताओ मुझे। वो उसके सिरहाने बैठकर अलीज़ा के बाल पीछे करते हुए प्यार से पूछने लगी। ताशफैन ने मारा है मुझे उस जाहिल गंवार की वजह से। उसने हाथ उठाया मुझ पर सबके सामने। मुझे बेइज्जत करके उसका दिल नहीं भरा तो उसने मेरे फ्रेंड्स को भी बेइज्जत करके निकाला घर से। आप तो घर पर टिकती नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कुछ? आपको तो सहेलियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। अलीज़ा माँ का लम्स महसूस करके झटके से उठी। उन्हें सारी बात बताते हुए वो फट पड़ी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मेरी लाडों से पली बेटी। हाथ कैसे उठाया उसने तुम पर? अभी मैं उसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। अलीज़ा की बात सुनकर वो गुस्से से खोलती हुई उठी और कमरे से बाहर निकल गई। ताशफैन फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया तो हिबा सो चुकी थी। ताशफैन ने टॉवल सोफे पर उछाला और हिबा के पास बैठकर उसके बालों की लटें जो उसके चेहरे पे आई थी पीछे करने लगा। आई एम सॉरी मेरी जान, मेरी वजह से आज तुम्हें इस तकलीफ से गुजरना पड़ा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने सरगोशी के अंदाज में कहते हुए हिबा के माथे पर बोसा लिया। वो उसे देखने में मसरूफ था जब नीचे से निसा बेगम की ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगी। उसकी पेशानी पर अनगिनत बल आए। वो हिबा पर ब्लैंकेट अच्छे से देकर तेज़ी से दरवाज़ा बंद करके नीचे आया।
क्या हो रहा है? शोर क्यों कर रही हैं आप? ताशफैन ने सीढ़ियों से उतरते गुस्से से निसा बेगम से पूछा। मैं बताऊं कि क्या हुआ है? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। उनका चेहरा गुस्से से फूला हुआ था। वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोल रही थी। आहिस्ता बोलें आप। मेरी बीवी अभी अभी सोई है और मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद खराब हो। पहले ही आप और आपकी बेटी ने उसे बहुत तकलीफ दी है। ताशफैन उन्हें झिड़क कर लाउंज में 3 सीटर सोफे पर बैठ गया और लापरवाही से रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगा। उनकी आवाज़ें सुनकर रिदा भी रूम से बाहर आ गई थी। तुम उस कल की आई गांव की जाहिल लड़की की वजह से मुझे जवाब दे रहे हो? मेरी बेटी पे हाथ कैसे उठाया तुमने? उसको इग्नोर करने पर वो सरतापा खोल गई थी। जबान संभाल कर बात करें आप फूफो। मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बकवास करने का मैंने आपको कोई हक नहीं दिया। और रही बात आपकी बेटी पर हाथ उठाने की, तो वो यही डिजर्व करती थी। मैंने उसे उसकी गलती की छोटी सी सजा दी है। ताशफैन उनकी बात सुनकर झटके से सोफे से उठा और निसा बेगम की आंखों में देखते हुए गुर्राया। एक पल के लिए निसा बेगम भी उसकी आंखों में वहशत देखकर खौफजदा होकर पीछे हुई, लेकिन फिर संभल कर बोली, ऐसी क्या गलती हो गई थी उससे जो तुमने उस पर हाथ उठाया? निसा बेगम का लहजा अब काफ़ी हद तक नर्म पड़ चुका था। आपकी बेटी ने मेरी मासूम बीवी से काम करवाए, एक गलती। उसने मेरी बीवी को गिराया, दूसरी गलती। आपकी बेटी ने मेरी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की, तीसरी गलती। और आपने भी उसका हाथ जलाया और उससे रूम साफ करवाया। क्यों? मैंने आपको क्या कहा था कि उसे आप कोई काम नहीं कहेंगी? ताशफैन उनकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े उन्हें गलतियां गिनवा रहा था। मैं उसका हाथ क्यों जलाऊंगी? और बी अम्मा की तबीयत खराब थी, बाकी मुलाजिम भी नहीं थे, तो मैंने कह एक रूम क्या साफ कर लिया? तुम्हारी नाजुक बीवी ने तुम्हें शिकायतें लगाना शुरू कर दी। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए वो चुप हो गई, क्योंकि वो सोच रही थी कि हिबा ताशफैन के सामने मुंह खोलने की जुर्रत नहीं करेगी। लेकिन उसने सब कुछ बता दिया ताशफैन को। वो दांत पीस कर रह गई थी। बी अम्मा नहीं थी तो आप अपनी लाडली से कमरा साफ करवाती ना। हिबा को क्यों कहा आपने? किसकी इजाज़त से उससे काम करवाया आपने? और हिबा को घर से निकालने की धमकी क्यों दे रही थी? आप शायद भूल रही हैं कि आप लोगों पर एहसान करके मैंने आपको अपने घर में जगह दी है। आप लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। आपकी बेटी को तो मैं घर से बाहर निकालने लगा था, लेकिन इस बार हिबा ने एहसान करके आप लोगों की सिफारिश की कि मैं आप लोगों को घर से ना निकालूं। ताशफैन ने एक तीखी नज़र उन पर डालकर अच्छे से सारे हिसाब बराबर किए। वो बहुत गुस्से में था। उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची हो रही थी। रिदा चलते हुए उसके पास आई और ताशफैन रिलैक्स होने का कहा। ताशफैन ने एक नज़र रिदा को देखा और वापस सोफे पर बैठकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। तुमने घर में रखकर या हमारे अखराजात पूरे करके कोई एहसान नहीं किया। ये मेरे भाई का घर है। निसा बेगम ने तिल मिलाकर उसे जवाब दिया। कौन से भाई का घर है आपका? आपने दिमागी तवाजुन खो दिया है क्या? ताशफैन ने धाड़ते हुए पानी का ग्लास उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। निसा बेगम दहल कर पीछे हुई। हिबा जो शोर की आवाज़ सुनकर जाग गई थी, छोटे छोटे कदम उठाती लाउंज में एक कोने में सिमटी खड़ी थी। ताशफैन के धाड़ने पर वो डर कर उछली तो टेबल पर रखा शोपीस टक्कर लगने से जमीन बोस हुआ। लाउंज में मौजूद तीनों नफूस बैक वक्त पीछे मुड़े। ताशफैन ने एक नज़र हिबा को देखा और गुस्से से भरी नज़र निसा बेगम पर डाली। रिदा भाभी को रूम में लेकर जाओ और उसी के साथ रहना रात को। ताशफैन ने अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल करते हुए कहा तो रिदा हिबा को लेकर रूम में चली गई। आपके कौन से भाई का घर है, ये ज़रा बताना पसंद करेंगी आप? उसने एक तंजिया नज़र उन पर डालकर पूछा। एक बात आप अपने दिमाग में फिट कर लें डियर पुप्पो, ये घर सिर्फ मेरा है, मेरी बेटी का है और अब मेरी वाइफ का है। आइंदा मैं कभी आपके मुंह से आपके भाई का जिक्र ना सुनूं। ताशफैन ने उंगली उठाकर उन्हें वार्न किया। मैंने अपनी दिन रात की मेहनतों से ये बंगलो बनवाया है। आपके भाई का कोई हिस्सा नहीं है यहाँ पर, और अपनी बहन और बीवी के अखराजात उठाना मुझ पर फ़र्ज़ है। आप लोगों पर जो खर्च कर रहा हूँ ना, या घर में रखा है, तो ये मेरा आप पर एहसान है। ये बात आप खुद भी अच्छी तरह समझ लें और अपनी अक्ल से पैदल बेटी को भी समझा दीजिए। ताशफैन उनको कहर आलूद नज़रों से देखता हुआ टेबल पर से गाड़ी की चाबियां उठाकर बाहर की तरफ चल दिया। फिर रुककर उनकी तरफ मुड़ा। एक आखिरी बात, मेरी बीवी से आप और आपकी बेटी जितना दूर रहेंगी ना, उतना ही अच्छा होगा, वरना मैं आप दोनों का सामान उठाकर बाहर फेंकने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। अगले पिछले सारे हिसाब बराबर करके वो वॉक आउट कर गया। निसा बेगम उसकी पुश्त को घूरती रहीं जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गया। भाभी आपका नाम क्या है? रिदा हिबा के साथ ही बेड पर बैठ गई।
हिबा उससे झिझक रही थी। उसके सवाल का एक लफ्जी जवाब देकर वो अपनी उंगलियां चटकने लगी। हिबा। रिदा उसकी हर हरकत को नोट कर रही थी। भाभी, आप तो मुझसे भी छोटी लगती हैं, आपकी एज क्या है? रिदा ने उसकी झिझक खत्म करने के लिए बात जारी रखी। जी आज क्या? हिबा को एज की समझ नहीं आई तो उसने शर्मिंदगी से फिर पूछा, मेरा मतलब है आपकी उम्र कितनी है? मैं तो 20 साल की हूँ, आप बताएं। देखने में तो आप छोटी लगती हैं। रिदा ने उसकी शर्मिंदगी खत्म करने के लिए मुस्कुरा कर कहा, मैं 18 साल की हूँ। हिबा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। ओ मेरी जान, तुम तो मुझसे छोटी हो। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? वैसे मेरा नाम रिदा है, ताशफैन की बहन हूँ। भाई ने बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम रिदा है और मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और मैं तुमसे बड़ी हूँ। रिदा ने एक ही सांस में अपना तारुफ करवाया और खिसक कर उसके पास हो गई। अल्लाह अल्लाह, ये फैन जी की बहन कितनी ज़्यादा बोलती है। हिबा उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगी। हिबा, आज के लिए सॉरी। अलीज़ा ने जो कुछ किया तुम्हारे साथ, भाई घर पर होते तो यकीन करो ऐसा कभी ना होता। बट अब मैं आ गई हूँ ना, अब कोई तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर सकता। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, ठीक है? हिबा को खामोश देकर वो उसका हाथ पकड़कर नरमी से उसे समझाने लगी। हिबा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बेइख्तियार रिदा के गले लग गई। हिबा मेरी जान, रोते नहीं है, शाबाश, खामोश हो जाओ। वो हिबा की कमर सहलाते हुए उसे चुप करवाने लगी। हिबा, भाई से कभी भी बदगुमान नहीं होना और ना कभी उन्हें छोड़ना। हमारे माँ बाप हमें बचपन में ही छोड़कर अपनी अपनी जिंदगियां अलग गुजारने लगे थे। मुझे हमेशा भाई ने संभाला, उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। मुझे आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे माँ बाप होते तो शायद वो भी कभी मुझसे इतनी मोहब्बत ना करते जितनी भाई ने मुझे मोहब्बत दी, लेकिन वो खुद अकेले रह गए। हिबा, उन्हें किसी ने नहीं संभाला, किसी ने प्यार नहीं दिया। उन्होंने अपना बचपन बिल्कुल अकेले गुजारा। वो कभी नहीं हंसते, इवन वो कभी मुस्कुराते भी नहीं थे। बस कभी कभार मूड हो जाता तो मुस्कुरा लें। उनके पास खुश होने की कोई वजह नहीं होती थी, लेकिन अब उन्हें हंसते मुस्कुराने की वजह मिल गई है हिबा, और वो वजह तुम हो। अब तुमने भाई को तन्हाई के खोल से निकालना है। आज वो तुम्हारे लिए जैसे गुस्से में थे, मैंने कभी उन्हें 20 सालों में इतना गुस्से में नहीं देखा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं हिबा, मैंने उनकी आंखों में देखी है तुम्हारे लिए परेशानी, मोहब्बत, गुस्सा। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। अगर कभी ज्यादती की ना उन्होंने तुम्हारे साथ तो अपनी बहन को आकर बताना, फिर देखना कैसे दोनों बहनें मिलकर हम उन्हें सीधा करेंगी, ठीक है? रिदा ने उसे अपने बचपन के बारे में बताते हुए आखिर में शरारत से कहकर दोनों हंस दी। हिबा को हंसते देखकर रिदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब तुम मुंह धोकर आओ, शाबाश, वरना भाई आकर कहेंगे मेरी प्यारी वाइफ को क्यों रुलाया। रिदा ताशफैन के अंदाज में बोली तो दोनों खिलखिलाकर हंस दी। रात के 2 बज रहे थे। हमजा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसे किसी सूरत सुकून नहीं आ रहा था, ना नींद आ रही थी। क्या उसकी मोहब्बत इतनी बेमोल थी? वो चित लेटा सोचों में गुम था जब डोर बेल हुई। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो परेशान हो गया। इस वक्त कौन हो सकता है? वो पैरों में चप्पल उड़सकर बाहर आया। कौन है जिसे इस वक्त भी सुकून नहीं? उसने झुंझलाते हुए दरवाज़ा खोला तो ताशफैन को दरवाजे पर खड़ा पाकर उसे हैरत हुई। तुम इस वक्त यहाँ? क्या हुआ है तुम्हें? हमजा ने उसकी सुर्ख आंखों में देखते हुए सवाल किया और साइड पर हट गया। प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, सर में बहुत दर्द है। ताशफैन उस वक्त काबिले रहम लग रहा था। वो सीधा हमजा के रूम में चला गया और उसके बेड पर दराज हो गया। उसकी सर की वेन्स फटने वाली हो रही थी, आंखें उसकी सुर्ख अंगारा बनी हुई थी। हमजा उसके लिए दूध गर्म करके लाया और साथ ही टैबलेट भी दी। ताशफैन ने एक ही सांस में सारा ग्लास एंड किया और बेड से टेक लगाकर बैठ गया। हमजा उसके सामने बेड पर बैठ गया। उसे देखते हुए हमजा को बहुत तकलीफ हुई। पता नहीं किस कुर्ब से गुजर रहा था। ताशी, क्या हुआ है? हमजा ने उसके हाथ पर अपना हाथ धरते हुए पूछा। ताशफैन ने एक नज़र उसे देखा तो एकदम उसे गले लगाकर जोर से भींच लिया। उसकी आंखों से 2 आंसू बल तोड़कर बह निकले। वो नहीं चाहता था कि हमजा उसे रोते हुए देखे। ताशी, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है? हमजा ने परेशान होकर उससे पूछा। आज पुप्पो ने मुझे फिर मेरा अजियतनाक बचपन याद करवाया हमजा, वो जिसे मैं भूल जाना चाहता हूँ, आज फिर याद करवा गई वो मुझे क्यों खुश नहीं देख सकती हमजा? मुझे पहली बार ज़िंदगी में सब अच्छा लग रहा है। मैं जीना चाहता हूँ, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन अलीज़ा और फुप्पो मुझे कभी खुश नहीं देख सकती। ताशफैन ने ज़ब्त से सुर्ख हुई आंखों पर हाथ रखते हुए हमजा से अलग होकर कहा। सब ठीक हो जाएगा ताशी, रिलैक्स हो जाओ।
अल्लाह तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। ताशफैन लेट गया तो नींद भी उस पर जल्द मेहरबान हो गई, क्योंकि हमज़ा ने उसकी हालत देखते हुए उसे नींद की गोली दे दी थी साथ। हमज़ा ने सुबह अलीज़ा से बात करने का इरादा किया और ताशफैन पर ब्लैंकेट अच्छी तरह देकर दूसरे रूम में चला गया।